28 मई की वेदर रिपोर्ट में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, अब थोड़ा सा डरने की जरूरत है, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों को, क्योंकि यहां पर बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है 29 मई के लिए। उससे पहले मैं आप सभी भाइयों को यहां पर दिखला दूं, मानसून भी थोड़ा आगे बढ़ा है 27 मई यानी कि आज इधर लक्षद्वीप के भागों पर और इधर बंगाल की खाड़ी पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ा है। संभावनाएं हैं कि अगले 2 दिनों या 3 दिनों के दौरान केरल के भागों पर पहुंचने की इसकी पूरी संभावनाएं है अगले 2 दिनों के दौरान। तो आइए मैं थोड़ा सा अब आपको दिखला देता हूं कि किस तरह से जो अपडेट है वे दिए गए हैं। देखिए, ये 28 मई का है। 28 मई में उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर अंधड़ तूफान चलने की संभावनाएं हैं। कई भागों पर बारिश होने की जोरदार संभावनाएं हैं। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के भागों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ के भागों पर जो रेड अलर्ट है ये बढ़ते हुए तापमानों के लिए है। अब मैं थोड़ा सा आपको 29 मई की यहाँ पर वेदर रिपोर्ट दिखला देता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। 29 मई की वेदर रिपोर्ट है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये किसी बढ़ते हुए तापमानों के कारण अलर्ट नहीं है, ये है भारी बारिश का और आंधी तूफान का जो है रेड अलर्ट यहां पर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का मैं आपको दिखला भी दूंगा कि किन किन भागों पर जो है उत्तर प्रदेश पर रेड अलर्ट यहां पर जारी जो है वो कर दिया गया है। ये देखिए, ये 29 मई की वेदर रिपोर्ट है। जो अलर्ट है उत्तर प्रदेश के भागों पर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, शाजापुर, बांदा और संभल के भागों के साथ साथ मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी और इसके साथ साथ इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, मोहब्बा, झांसी और ललितपुर के भागों पर रेड अलर्ट है आंधी तूफान और भारी बारिश का। इसके साथ साथ अन्य कई भागों पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो 29 मई थोड़ा संभल कर रहे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग। उत्तर प्रदेश के तो मध्य और पूर्वी भागों पर भी इसी तरह से बारिश होने की संभावना यहां पर जो है आईएमडी ने जताई है। आइए अब देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहेगा 28 मई में दोपहर के बाद देर शाम के समय, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मॉइस्चर ऑलरेडी ही पहले ही भारत के राज्यों पर पहुंच रहा है। सर्कुलेशन बनेगा WD के आने के कारण, एक यहां पर एक बनेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, एक ट्रफ भी बनेगी, एक यहां पर दक्षिणी राजस्थान के भागों के आसपास सर्कुलेशन बनेगा और ये सर्कुलेशन ही फिर ताकतवर होकर धीरे धीरे लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो यहां पर जो मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है, तो काफी मात्रा में नेपाल के भागों से होता हुआ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तक पहुंचेगा। ऊपर से WD का असर रहेगा, कुछ यहां से जो अरब सागर की हवाएं वे पहुंचेंगी, जिसकी वजह से मॉइस्चर अधिक मात्रा में होने के कारण मेघ गर्जना काफी जबरदस्त और आंधी तूफान जिनकी रफ्तार 100-90-100 किलोमीटर प्रति घंटा तक जो है पहुंचने की संभावना रहेगी। ये 28 मई में भी और 29 मई में भी, और कई इलाकों पर 28 मई में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि में इस तरह की संभावना बनेगी। पंजाब पर पठानकोट, अमृतसर, तरन और मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ आंधी तूफानी हवाओं के साथ बारिश के आसार है। दिल्ली के भागों पर भी आंधी तूफान चल सकता है। उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, मोहब्बा, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, भदोई और इधर पीलीभीत, लखीमपुर की बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, कई इलाकों पर आंधी तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावना। ज्यादा बारिश के आसार अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर के आसपास के भागों पर है, यानी कि काफी जबरदस्त मेघ गर्जना होने की संभावना है और आंधी तूफान के साथ बारिश होगी लेकिन देर शाम रात के समय ही। इसके अलावा राजस्थान के भी अलवर, भरतपुर और कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग और जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा के आसपास के भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। लिहाजा के पश्चिमी राजस्थान के भागों पर मौसम दिन में गर्म बना रहेगा। गर्म तो पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बना रहेगा, लेकिन यहां पर आंधी तूफान के साथ कई भागों पर बारिश होने की संभावना दोपहर के बाद देर शाम में रात्रि में है। यहां पर भी कुछ भागों पर आंधी तूफान आ सकता है।
मध्य प्रदेश के भागों पर बालाघाट, सिवनी, मंडला के आसपास के भागों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। हो सकता है कि ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना के भागों पर भी देर शाम या रात्रि के समय कुछ बादल पहुंचे और मेघ गर्जन के साथ भी बारिश कर दे। अन्य भागों पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार के भागों पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, बउआ, रोहतास, पटना, वैशाली, कई इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ यहां पर भी जोरदार बारिश होगी। झारखंड पर गोडापगोड़, दुमका, साहिबगंज के आसपास के भागों पर, पश्चिम बंगाल पर, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी, रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। विदर्भ के भागों पर गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, अकोला और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर भी, लातूर, नांदेड़, परभनी, उस्मानाबाद, संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर कुछ मेघ गर्जना के साथ बादल पहुंच सकते हैं और बारिश भी दे सकते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के भी कई भागों पर बारिश होने की यहाँ पर दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है 28 मई में और 29 मई में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मॉइस्चर अधिक मात्रा में पहुंचेगा और जबरदस्त बारिश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर, बिहार, झारखंड के भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। मध्य प्रदेश के भागों पर भी, राजस्थान के भागों पर भी और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होगी और ये बारिश की गतिविधियां 30 मई में भी लगातार जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भागों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर और 31 मई में यहाँ पर सिस्टम लो प्रेशर एरिया बन चुका होगा जिसकी वजह से राजस्थान के पूर्वी भागों पर जबरदस्त बारिश आंधी तूफान के साथ होगी। मध्य प्रदेश के भागों पर होगी, गुजरात के भागों पर और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर। और ये बारिश की गतिविधियां, ये सिस्टम 1 जून में भी राजस्थान के भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर करता रहेगा और बादल उत्तर प्रदेश, हरियाणा के भागों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर भी देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी और इसी प्रकार यहां पर 4 जून में भी लगातार बारिश जारी रहेगी, 5 जून में भी और 6 जून में भी इस सिस्टम के कारण राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। इधर यह सिस्टम अपनी नमीदार हवाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचाता रहेगा। यहां पर भी लगातार बारिश होने की संभावना इस तरह से बनी रहेगी। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट है आज की वीडियो में। बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।